हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट हजार्ड्स के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट में मेनली व्हीकल्स यूज होते हैं। तो व्हीकल्स के दो तरह के हजार्ड होते हैं। एक जो है ड्यू टू व्हीकल मूवमेंट, व्हीकल जो मूवमेंट होता है उसके कारण, और दूसरा जो होता है नॉन मूवमेंट रिलेटेड हजार्ड। तो दो तरह के हजार्ड होते हैं व्हीकल्स में, एक जो है उसके मूवमेंट के कारण, उसके चलने के कारण, और एक उसके नहीं भी चलने के कारण, नॉन मूवमेंट के कारण। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हीकल्स हजार्ड्स रिलेटिंग टू मूविंग व्हीकल्स। मूविंग व्हीकल्स के बारे में जानेंगे। तो जो अगर गाड़ी अगर मूव कर रहा है, मूविंग है, तो उसमें चार तरह के हजार्ड होते हैं। एक तो ड्राइविंग टू फास्ट, आप जोर से गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट होने का चांस है। सेकंड जो है रिवर्सिंग, जब आप रिवर्सिंग करते हो तो उस समय ज़्यादा खतरा रहता है कोई भी एक्सीडेंट होने का। और थर्ड है साइलेंट ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि कोई मशीनरी है उसमें साउंड नहीं है, उसमें हॉर्न नहीं है, किसी तरह का सिग्नल नहीं है, तो ये क्या है, एक तरह का हजार्ड है। और सबसे लास्ट है वो है पुअर विजिबिलिटी। अगर रोड पे विजिबिलिटी ना हो, जहाँ मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे विजिबिलिटी ना हो, तो होता क्या है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये तो 4 जो है हजार्ड हो गए हैं रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स और रिलेटिंग टू नॉन मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। इसके बारे में जानते हैं। अगर व्हीकल्स नहीं खड़ा है, एक जगह खड़ा है, तो क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। तो जैसे कि आप जब गाड़ी पे लोडिंग और अनलोडिंग करते हो, यानी कोई चीज़ आप जब लोड करते हो या अनलोड करते हो, तो उस समय खतरा ज़्यादा है, या तो आप गिर सकते हो, नहीं तो मटेरियल उस पर से गिर सकता है। और दूसरा है सिक्योरिंग एंड सीटिंग, जब आप उस मटेरियल को कवर करते हो, सिक्योर करते हो या सीटिंग करते हो, तो उसमें उस समय उसको जब कवर करते हो तो उस समय भी चांस रहता है फॉल फ्रॉम हाइट। तो ये, और थर्ड जो है कपलिंग, यानी कि जब आप ट्रॉली को या गाड़ी को जब कपल करते हो, उस समय जो है चांस रहता है कि उसमें आप ट्रैप हो जाओ। तो ये जो है 3 है। और सबसे लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ वर्क, जब भी आप गाड़ी का मेंटेनेंस करते हो, यानी कि उसके मूविंग पार्ट से एक्सपोज होते हो, तो उस समय भी खतरा ज़्यादा रहता है। तो नॉन मूवमेंट के कारण भी 4 हजार्ड्स हो गए। एक लोडिंग अनलोडिंग के कारण, दूसरा सिक्योरिंग एंड सीटिंग कारण, और तीसरा कपलिंग कारण, और चौथा है मेंटेनेंस वर्क, यानी कि जब भी आप गाड़ी का मेंटेनेंस करते हो तो उस समय खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया हजार्ड के बारे में। अब जानते हैं रिस्क के बारे में। तो रिस्क क्या क्या होता है। तो अगर आप ड्राइविंग टू फास्ट, अगर जोर से आप गाड़ी चला रहे हो, तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपकी गाड़ी जो है बैलेंस बिगड़ सकता है ड्यू टू ड्राइवर एरर, और या मैकेनिकल फेलियर के कारण गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, या स्टीयरिंग फेल हो गया, या इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, यानी कि वेदर जो है अच्छा नहीं है, यानी कि वहाँ ज़्यादा स्लिपरी है, तो आप जोर से गाड़ी चलाते हो, तो ये सब चांस ज़्यादा रहता है लॉस ऑफ कंट्रोल, और ये सभी रिस्क है। और दूसरा जो है ओवर टर्निंग, यानी कि जब भी आप जोर से चलाते हो गाड़ी, ओवर टर्निंग का भी चांस रहता है। और एक और चांस हो जाता है कोलिजन विथ व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियन और फिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि गाड़ी आपकी लड़ सकती है किससे, किसी दूसरे गाड़ी से, और किसी पैदल चलने वाले यात्री से, और कोई फिक्स ऑब्जेक्ट वहाँ पे पोल वगैरह हो गाड़ी पे, या कोई डिवाइडर वगैरह हो, उससे गाड़ी लड़ सकती है। तो आइए जानते हैं इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अभी हमने पढ़ा हजार्ड्स और रिस्क के बारे में, लेकिन कंट्रोल करने का क्या तरीका है। तो कंट्रोल करने का तरीका, तो हम 3 जो है कंट्रोल मेजर्स फॉर सेफ वर्कप्लेस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जो है, वो 3 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक सेफ साइट, दूसरा सेफ व्हीकल्स, और तीसरा सेफ ड्राइवर। यानी कि हम 3 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक सेफ साइट, हमारा जो साइट है, हमारा जो वर्क प्लेस है, उसको सेफ करते हैं। सेफ करने का मतलब क्या, तो अगर वहाँ पे सेफ करना है, पहले याद रखिए 3 चीज़, सेफ साइट, सेफ व्हीकल, सेफ ड्राइवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ साइट के बारे में, यानी कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क प्लेस को व्हीकल्स के लिए अलग और पैदल चलने वाले के लिए अलग अलग रूट बना देते हैं। तो अगर दोनों के लिए अलग अलग रूट बनाते हैं, तो जब तक दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक कोलिजन होने के चांस है, धक्का लगने का चांस नहीं है। दूसरा जो है, वहाँ पे एक अच्छा ट्रैफिक लेआउट बना देते हैं, यानी कि गाड़ी को एक 2 वे बना देते हैं, एक वे से जाना है, दूसरे वे से आना है। तो इस तरह से होने से भी काफ़ी हजार्ड्स कम हो जाता है। सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, पैदल चलने वाले आदमी को और व्हीकल्स को। और जहाँ भी बिल्डिंग का एंट्रेंस वगैरह है, जहाँ पे रोड पे आने का है, तो वहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, तो एक वहाँ पे एक सेफ जोन बना देते हैं बैरिगेशन करके। तो इस तरह से, और एक और जो है आपका विजिबिलिटी अच्छा कर देते हैं। अगर वर्क प्लेस पे या किसी रोड पे अगर पुअर लाइटिंग ना हो, पूरा प्रॉपर लाइटिंग हो, तो सभी अच्छे से दिखेंगे, और दिखने से क्या है, एक्सीडेंट कम होगा। और सबसे लास्ट जो है कि जो हमारा जो रोड का जो सरफेस है
वो पूरा अच्छा होना चाहिए, यानी कि पूरा स्मूथ होना चाहिए। तो क्या होगा, जो है व्हीकल्स का एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट वगैरह है, यानी कि अगर कॉर्नर वगैरह है रोड पे, तो वहाँ पे अगर मिरर लगा देते हैं, कॉर्नर पे मिरर, तो उससे भी तो ये, और अगर सिग्नल वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारा इस तरह से क्या होता है, वर्क प्लेस जो है सेफ हो जाता है। और साथ में जो है स्पीड लिमिट दे देते हैं हर रोड पे, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो वहाँ 20 किलोमीटर पर आवर के अनुसार चलना है। कहीं अगर और ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे किसी, या कहीं कॉर्नर है, तो वहाँ पे आपको 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्क प्लेस को सेफ बना देते हैं। तो पहला हमारा कंट्रोल हो गया, किस तरह वर्क प्लेस को सेफ कर दिया। और दूसरा है सेव व्हीकल्स, जो गाड़ी है वो सेफ कर दें। तो गाड़ी सेफ कैसे कर सकते हैं, तो गाड़ी जो है जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज़ हमको कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए वो सूटेबल होना, जैसे कि अगर कैरी करें, ये नहीं कि मटेरियल कैरी करने वाले से हम किसी पर्सन को कैरी करें, तो सूटेबल होना चाहिए। और सूटेबल फॉर द इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के लिए वो गाड़ी सूटेबल होना चाहिए। मतलब कि जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस तरह का गाड़ी वहाँ पे होना चाहिए। मेंटेन इन सेफ वर्किंग ऑर्डर, और उसका जो है मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो पीरियोडिक है, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग द्वारा फिक्स किया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। और जो व्हीकल्स है वो केवल जो है सूटेबल, ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ के द्वारा ही चलाना चाहिए। यानी कि जो ड्राइवर है हमारा वो जो है सूटेबली ट्रेंड होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए, और गाड़ी को रूटीनली इंस्पेक्शन करना चाहिए। अगर रूटीनली इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी का, तो इस तरह से हमारा जो व्हीकल्स है, जो हमारी गाड़ी है, वो सेफ होती है। और अगर ये भी यूज़ करें, यानी कि सीट फॉर द ड्राइवर्स जो है अलग होना चाहिए, और सीट बेल्ट लगाना चाहिए उसको। और एक रोल बार केस, यानी कि गाड़ी के ऊपर जो आप देखते हैं कि एक ऊपर से रेलिंग टाइप का लगा रहता है, वो गाड़ी जब आप पलट जाती है तो ओवर टर्निंग के टाइम में वो ड्राइवर को बचाती है, तो वो भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बातें किसके बारे में, व्हीकल्स के बारे में। और भी कुछ है इसमें व्हीकल्स में, जैसे हॉर्न होनी चाहिए गाड़ी में, और जब रिवर्स करें उसमें जो है ऑडिएबल रिवर्सिंग अलार्म होनी चाहिए, और बीकॉन और फ्लैश लाइट होना चाहिए गाड़ी में, अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि सभी गाड़ी में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारे जो हैं कंट्रोल मेजर्स उसमें गाड़ी होना चाहिए, यानी कि वो सेफ व्हीकल्स होना चाहिए। और आइए लास्ट में जानते हैं सेफ ड्राइवर के बारे में। तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए, तो ड्राइवर जो है हमारा कॉम्पिटेंट टू ड्राइव, यानी कि उसके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, यानी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मेडिकली फिट फॉर ड्राइविंग, उसके पास मेडिकली फिट सर्टिफिकेट हो, मेडिकली फिट हो, यानी कि आई साइट उसका अच्छा हो, उसको कलर ब्लाइंडनेस ना हो। तो ये बातें को हम लोग ध्यान देंगे। और जो थर्ड है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसके बारे में, और साथ में वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए। तो ये जो है 4 चीज़ें जो है उसके पास होना चाहिए अगर वो सेफ ड्राइवर है तो ये जो हमने बात किया आज ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के बारे में, तो इसमें जो है मैंने बताया आपको हजार्ड्स, रिस्क एंड उसके कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स मैंने आपको बताया कि सेफ व्हीकल्स, सेफ ड्राइवर, और सेफ व्हीकल, सेफ ड्राइवर और सेफ साइट, यानी कि वर्क साइट, ये तीनों जो है सेफ होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।